बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई। मुख्यमंत्री ने पेश किया 1,05,000 करोड़ का बजट। गोबर से बने ब्रीफकेस से बजट दस्तावेज रखकर लाए सीएम। भूमिहीन कृषि मजदूरों की सालाना सहायता 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए की। यह खबर रायपुर से आ रही है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए तत्पर राज्य की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन बहाली का तोहफा दिया है और राज्य में नए बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा के राज्य का 2022-23 के लिए 1,05,000 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें 14,600 करोड़ का अनुमानित घाटा सम्मानित होगा। खास बात यह है कि राजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पुरानी सरकारी पेंशन स्कीम को बहाल करने की घोषणा की गई है। 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। गोधन संवर्धन के लिए जुटे बघेल गोबर के बने ब्रीफकेस से बजट दस्तावेज रख कर लाए। बघेल ने बजट में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सालाना सहायता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच कुशल वित्तीय प्रबंधन के चलते वर्षों बाद छत्तीसगढ़ में राजस्व अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। बजट में गांव, गरीब, किसान, वनवासी और मजदूरों की कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 की तुलना में इस साल जीएसडीपी में 11.54% की वृद्धि हुई है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 11.60% अधिक है। राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि हेतु लगातार किए गए प्रयासों से राज्य के स्वयं एवं राजस्व प्राप्तियों के 27%, जबकि केंद्र से मिलने वाले राजस्व में 1% की वृद्धि हुई है। बघेल ने कहा कि करीब 3 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने से कर्मचारी में एवं उनके परिवारों को न केवल सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि लोक सेवाओं के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ेगा। राज्य के युवाओं को व्यापम एवं पीएसपी की परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क में छूट दी गई। सांसद राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की सहायता राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 की गई है। एक नज़र में बजट सेवाग्राम सहित राज्य के शहीदों की कुर्बानी की याद में रायपुर से छत्तीसगढ़ अमर ज्योति स्मारक और पुलिस मेमोरियल टावर की स्थापना की गई है। व्यापम एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के स्थानीय प्रतिभागियों के परीक्षा शुल्क माफ गौठानों के महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 900 किलोमीटर सड़कों, 24 बड़े पुल के निर्माण के साथ ही राज्य के नक्सल प्रभावी बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में 47 एसटी ब्रिज के निर्माण किया 1,675 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन शुरू किया गया। इसके तहत आने वाले 5 वर्षों में रोजगार के 12 से 15 लाख अवसरों के निर्माण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन की शुरुआत के लिए बजट में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब किसी भी उम्र में कर सकते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई। एनएमसी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय और अहम फैसला, नीट यूजी के लिए अधिकतम उम्र की सीमा समाप्त। यह व्यवस्था इसी साल से लागू। पहले सामान्य वर्ग के लिए 25 और एससी, एसटी व ओबीसी के लिए 30 साल थी उम्र की अधिकतम सीमा। मेडिकल की पढ़ाई के लिए
अब अधिकतम उम्र की सीमा नहीं होगी। अब किसी भी उम्र में मेडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट यूजी की परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र की सीमा खत्म कर दी है। यह फैसला इसी साल से लागू होगा। इसके साथ ही नीट यूजी परीक्षा का आयोजन करने वाले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसकी जानकारी छात्रों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। दरअसल 2017 में सीबीएसई ने नीट यूजी में बैठने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 25 वर्ष और एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों के लिए 30 साल का निर्धारित की थी। एनएमसी की 21 अक्टूबर को हुई बैठक में इस पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इसके लिए अधिकतम उम्र की सीमा नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे किसी भी कारण में नीट यूजी की परीक्षा की तैयारी करने पर पाने वाले छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई का रास्ता ही बंद हो जाता था। अब कोई भी छात्र किसी भी उम्र में इस परीक्षा के मार्फत मेडिकल में दाखिला ले सकेंगे। दरअसल फैसला सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुरूप भी है। इसके तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कोर्स से ज़्यादा लचीला बनाया जा सकता है। भारत में इंटर व टेट करने वाले की ही नेपाल की मैट्रिक डिग्री मान्य होगी। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक के साथ अब प्रमाण पत्रों को लेकर फंसे पेच पर विभाग ने एक बार फिर नया निर्देश जारी कर दिया है। इसे नेपाल में मैट्रिक करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी गई है, पर यह राहत शर्तों के साथ विभागीय निर्देश के अनुसार नेपाल से मैट्रिक प्रमाण पत्र पाने वाले के बाद केंद्र या बिहार समेत अन्य किसी राज्य में इंटर ट्रेनिंग और टेट करने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक अभ्यर्थी में बतौर आवेदन मान्य होंगे। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीईओ को इस संबंध में निर्देश दिया है। उप सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षक पद पर नियुक्त ऐसे अभ्यर्थियों का वेतन भुगतान प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही होगा। दो देश के सर्टिफिकेट के बीच नई नौकरी ही नहीं, पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों का वेतन भुगतान भी अटका है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि अगर अभ्यर्थी भारतीय हैं और नेपाल से मैट्रिक के आधार पर केंद्र सरकार सहित बिहार या किसी अन्य राज्य में इंटर स्नातक शिक्षक प्रशिक्षण के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं तो ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी यदि नौकरी में लाए जाते हैं या पहले से 4 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा होगी शुरू। कुलपति ने यह भी बताया कि सीईटी बीएड के नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने पर 4 वर्षीय बीएड की प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कहा कि लगातार 2 वर्षों तक सफलतापूर्वक इस प्रवेश परीक्षा के संचालन में संतुष्ट होकर कुलाधिपति ने